गाय का माखन, यशोदा का दुलार, ब्रह्मांड के सितारे, कन्हैया का श्रृंगार, सावन की बारिशें और भादों की बहार, नंद के लाला को हमारा बार बार नमस्कार। राधे राधे साथियों, आप सभी तो जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी मेरी तरह आपको जन्माष्टमी का इंतजार रहता है। तो बेशक तैयारियां तो हो गई होंगी, विधि विधान से पूजा करनी है और कैसे करनी है ये आज मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन नंदलाला को प्रसन्न कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण जो कि विष्णु के 8वें अवतार थे, उनका जन्मोत्सव है। योगेश्वर श्री कृष्ण के भगवत गीता के उपदेश अनादि काल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहे हैं। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में जन्म लिया था। इसलिए भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इसलिए इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सराबोर हो उठती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आज के दिन मथुरा पहुँचते हैं। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर मथुरा कृष्णमय हो जाता है। मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी में स्त्री पुरुष 12 बजे रात तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती है और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रास लीला का भी आयोजन होता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्त भव्य चांदनी चौक जो दिल्ली में स्थित है, खरीदारी करने सड़कों पर कृष्ण झूला और लड्डू गोपाल के लिए कपड़े अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा खरीदते हैं। सभी मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है और भक्त आधी रात तक इंतजार करते हैं ताकि वे देख सकें कि उनके द्वारा बनाई गई खूबसूरत खरीद के साथ उनके बाल गोपाल कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी की पूजन विधि कैसे की जाए जिससे नंद के लाला प्रसन्न हो। तो सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर भगवान कृष्ण की मूर्ति रखिए। अब दीपक जलाएं और साथ ही धूप बत्ती भी जला लीजिए। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे भगवान कृष्ण कृपया पधारिए और पूजा ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। अब श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को दीपक दिखाएं, अष्टगंध चंदन या रोली का तिलक लगाएं और हाँ साथ ही अक्षत यानी चावल पर भी तिलक लगाएं। माखन मिश्री और अन्य भोग सामग्री अर्पण कीजिए और हाँ तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण कीजिए। साथ ही पीने के लिए शुद्ध पानी रखें। अब श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान कीजिए कि श्री कृष्ण बच्चे के रूप में पीपल के पत्ते पर लेटे हैं। उनके शरीर में अनंत ब्रह्मांड है और वे अंगूठा चूस रहे हैं। इसके साथ ही आप सभी को श्री कृष्ण के नाम का अर्थ सहित बार बार चिंतन करें। अब आपको बता दें दोस्तों, कृष्ण का पूरा अर्थ क्या है। कृष्ण का अर्थ है आकर्षित करना और ण का अर्थ है परमानंद या पूर्ण मोक्ष। जी हाँ, इस प्रकार कृष्ण का अर्थ है वह जो परमानंद या पूर्ण मोक्ष की ओर आकर्षित करे, वही कृष्ण है। मैं उन कृष्ण को प्रणाम करती हूँ, वे मुझे अपने चरणों में अनन्य भक्ति प्रदान करें। विसर्जन के लिए हाथ में फूल और चावल लेकर चौकी पर छोड़ें और कहें, हे भगवान कृष्ण पूजा में पधारने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरी पूजा जप ग्रहण कीजिए और पुनः अपने दिव्य धाम को पधारिए। तो दोस्तों आपने जाना कि नंद के लाला को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कैसे विधि विधान द्वारा पूजन कर प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे लड्डू गोपाल की कृपा सदा आपके जीवन पर बनी रहे। तो साथियों, माखन का कटोरा, मिश्री की थाल, मिट्टी की खुशबू, बारिश की फुहार, राधा की उम्मीद और कन्हैया का प्यार, मुबारक हो आप सभी को जन्माष्टमी का त्योहार। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी को द टिंग टांग के पूरे परिवार की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं।